हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जब हम किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो वेक्टर को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दो टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। यदि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो जो हमें दोनों वेक्टर मतलब दो क्वांटिटी है और दोनों एक ही डायरेक्शन लग रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्ट मिलता है हमें, वो रिजल्ट कैसा होता है, स्केलर होता है। और यदि दो वेक्टर है और वो एक दूसरे के 90 डिग्री में, दोनों 90 डिग्री है एक दूसरे के, तो जो है हमें जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, वेक्टर मिलता है। मतलब जो क्वांटिटी यदि मिल रही है हमें, दो क्वांटिटी है हमारे पास, जो वेक्टर क्वांटिटी और उनका जो वेक्टर है, उनके वेक्टर एक 90 डिग्री है, एक दूसरे के 90 डिग्री है, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, वो रिजल्ट कैसा होता है, रिजल्ट को बोलेंगे प्रोडक्ट। जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, वेक्टर मिलता है ना। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो इसको देख लेते हैं। तो हो जाए एक हो जाएगा हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मिलता है, मान लो कि ये वेक्टर है हमारे पास ए, ये हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा हमारे पास वेक्टर जो है ये हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए बी ए बी और जो इसका प्रोडक्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है वो सी। ओके, और इनके बीच में डॉट। क्यों डॉट? इस कारण क्योंकि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे उस टाइम इनके बीच में लगाएंगे क्रॉस। ओके, तो डॉट, ये है डॉट। अब इस कारण हम इसको स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसको हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, और जो ये प्रोडक्ट मिला है सी, और ये सी कैसा है, ये सी होगा स्केलर। कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी ये, मतलब इसकी डायरेक्शन होगी क्या, डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, ये दोनों वेक्टर है और जो रिजल्ट मिलेगा या प्रोडक्ट मिलेगा वो जो होगा स्केलर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैं देता हूं कि ये मान लो वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर और ए, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर। एक हमारे पास ये वेक्टर है और एक हमारे पास ये वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम ए दे देता हूं और ये हमारा वेक्टर है बी। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है, ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी। तो क्या होगा, देखो ए डॉट बी करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन ये ए एक ही डायरेक्शन में बी है क्या, नहीं। लेकिन बी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, बी के दो कंपोनेंट। ये बी एक्स डायरेक्शन में कितना गया है, बी एक्स डायरेक्शन में कितना गया है, ये यहां से लगाकर यहां तक। ये कौन गया, बी किस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में या एक्स की डायरेक्शन में। ओके, अब ये बी है जो वाई डायरेक्शन में कितना गया है, ये वाई डायरेक्शन में भी गया है इतना। ओके, अब देखो बी का ये वाला कंपोनेंट और ए इसी डायरेक्शन में, तो हमको इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। और डॉट प्रोडक्ट कौन सा होता है, स्केलर प्रोडक्ट। देखते हैं अब, तो ये जो बी का ये कंपोनेंट कितना है, ये कंपोनेंट बी का कितना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, थीटा। ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ओके, अब ये हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, ये एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ये ट्रायंगल बना हमारे पास। अब देखो, अब cos थीटा लगाओ, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। एक मैं दे देता हूँ ओ पी क्यू, ट्रायंगल कौन सा है, ओ पी क्यू। ठीक है, अब
बेस अपॉन कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है ए, ना सॉरी बेस ये ओ क्यू, ओ क्यू क्या है बेस, और हाइपोटेनियस कितना है ओपी, ओ क्यू अपॉन ओपी कितना बी। तो cos थीटा कितना आया, cos थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन बी, बी इधर भेज दो तो एक या बी cos थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू। तो हमारे पास ये कितना आ गया कंपोनेंट बी का, बी cos थीटा। ओके, क्या क्या बी cos थीटा। अब ए डॉट बी करो, ए हमारे पास है, बताइए बी कितना है भाई, ए कितना, ए तो ये है, बी कितना है, बी का ये वाला कंपोनेंट बी cos थीटा, तो कितना हो जाएगा बी cos थीटा। ये आ गया क्या हमारे पास ए डॉट बी का प्रोडक्ट बी ए बी cos थीटा, और ये कैसा होगा, ये स्केलर होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि मैं एक वेक्टर ए ले रहा हूं और ये वेक्टर ले रहा हूं बी। एक हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा होता है बी। ये ए वेक्टर है मेरे पास, क्या है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, एक मेरे पास है बी वेक्टर, ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका हमें क्या करना है, इनका हमें करना है ए डॉट बी। ओके, ए डॉट बी करना है, तो क्या करेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इनका हमें डॉट किससे करना है, बी से। बी क्या है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, इनका हमें करना। तो उससे पहले मैं एक मैं सिखा देता हूं कि देखो यहां मैं लिख देता हूं आई, आई डॉट आई कितना होता है, आई आई cos थीटा होता है ना। आई ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ये भी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। और दोनों ही कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो थीटा कितना 0 है ना। तो इसका कितना हो जाएगा ये 1, इसका भी 1, और cos थीटा कितना, cos थीटा 0, तो cos थीटा 0 कितना होता है 1, तो इंटू 1। ओके, तो 1 1 1 कितना आया 1, ठीक है, कितना आया 1। अगला है हमारे पास आई कैप जे कैप, आई कैप ऐसे कर लेते हैं इसको, जे कैप डॉट जे कैप कितना, वाई डायरेक्शन में दोनों cos थीटा दोनों में 0, तो कितना आ जाएगा फिर से 1। के कैप डॉट के कैप, इसका भी कितना आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों z डायरेक्शन में और दोनों यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, cos थीटा 0, उसका भी कितना आ जाएगा 1, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके, इसको मैं सही कर देता हूं, मैंने बताने के लिए दिया, और इसका जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ओके, अगला हमें देखो हम ले लेते हैं आई कैप डॉट जे कैप, इसका कितना होगा, तो पहले आई कैप जे कैप cos कितना 90, क्यों आई कौन सी डायरेक्शन में x, जे कौन सी डायरेक्शन में y, थीटा कितना दोनों के बीच 90 डिग्री है ना, 90 cos 90 कितना होता है 0, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1 और ये 0 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के 0। आई कैप के कैप कितना हो जाएगा 0, क्यों 90 डिग्री, थीटा कितना cos थीटा कितना 90 डिग्री। अगला हो जाएगा जे कैप
के कैप कितना 0। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि पहले ए एक्स को बी एक्स डी वाई और बी जेड से करते हैं। तो ए एक्स बी एक्स आई कैप आई कैप, ठीक है, ए एक्स बी एक्स आई कैप cos थीटा कितना आई और आई की जगह cos थीटा कितना 0। तो क्या हो जाएगा ये ए एक्स बी एक्स और cos थीटा 0 कितना होता है 1, तो ए एक्स बी एक्स आ गया, और ये भी 1 मैग्नीट्यूड, इसका भी 1, तो ए एक्स बी एक्स प्लस इसको करते हैं ए एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप। तो ए एक्स और बी वाई जे और आई थीटा कितना 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है cos 90 होता है 0, तो ये हो गया 0। अब हो जाएगा इसका ए एक्स और बी जेड क्या करते हैं, ये आई कैप ये के कैप थीटा 90 0। ओके, अगला हो जाएगा ए वाई का हम करते हैं बी एक्स से, ए वाई बी एक्स जे कैप आई कैप, जे और आई की थीटा कितना 90, cos 90 कितना 0, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 0। ए वाई जे कैप बी जेड के इसको करते हैं ए वाई जे कैप और बी वाई जे कैप, जे कैप थीटा कितना 0, cos 0 कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा ए वाई बी वाई, और जे कैप का कितना हो गया मैग्नीट्यूड 1, cos थीटा भी कितना 0 है तो 1। अब करते हैं ए वाई बी जेड, तो ए वाई बी जेड आई जे कैप के कैप थीटा 90 है ना, थीटा 90, तो मैग्नीट्यूड कितना 0। अब इसका करते हैं हम ए जेड बी एक्स, ए जेड के कैप आई कैप थीटा कितना 90, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना 0। ए जेड बी वाई ये के कैप ये जे कैप थीटा 90 cos थीटा 90 0, ए जेड बी जेड के कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में थीटा 0 cos थीटा 1, तो ये हो जाएगा ए जेड बी जेड। ओके, ये इसका आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, कौन सा ए डॉट बी। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे। हमारे पास ए है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, और हमारे पास जो बी है वो कितना है, वो है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 1 के कैप। इसका हमने करना है ए डॉट बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पता है कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए क्या है मैग्नीट्यूड है 3 इंटू बी एक्स कितना 2, तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस ए वाई कितना 5 बी वाई कितना 4, तो 5 इंटू 4 प्लस ए जेड बी जेड 2 ए जेड बी जेड 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 20 प्लस 2, तो ये देगा 28। तो ए डॉट बी का आंसर कितना है 28 सीधा। अब यदि हमें थीटा निकालना, दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर है उनके बीच थीटा निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये हमें क्या दे देगा cos थीटा की वैल्यू दे देगा